अभी टाइम हो चुका है 8:40 और आज के दिन लॉकडाउन है। सैटरडे और संडे जो 2 दिन होता है यहाँ में लॉकडाउन होता है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने इसके बारे में पहले भी बोल चुका है। अगर आप नया है अभी देख रहे हैं मुझे, तो हमारा जो बोकाजान है यहाँ में सैटरडे और संडे में 2 दिन यहाँ में लॉकडाउन होता है। और पर रास्ता सुनसान है और कभी कभार आपको 1-2 गाड़ी देखने के लिए मिल जाता है या कोई आदमी, वैसे तो पूरा सुनसान ही है। अभी शाम का 5:40 हो चुका है और आज का जो मेरा पूरा जो दिन है वो घर का काम में बीत गया और सत्यजीत राय का इंटरव्यू देखने में चला गया। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको सत्यजीत राय का बारे में भी बताऊँ। और मैं अभी थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर रहा हूँ, तो ऐसे हल्का सा ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा क्योंकि लॉकडाउन है, फालतू का डंडा खाएगा। तो मैं आपको उनका बारे में कुछ बताता हूँ। तो सत्यजीत राय जो है वो महान डायरेक्टरों में से, जो वर्ल्ड का महान डायरेक्टरों में से उनका नाम उधर में आता है। और जो सत्यजीत राय का जो ज़्यादातर जो फिल्म जो अब है वो बंगाली में है और वो सच में एक जादूगर है। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और जब उस ज़माने में जो म्यूज़िक कंपोज़र जो था, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो गाना जो है वो सीन के साथ सूटेबल नहीं होता है और जो म्यूज़िक कंपोज़र बोलता है कि मतलब मैं आप 3 मिनट तक आप गाना सुनिए, अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप ले लीजिए वरना रहने दीजिए। तो एक बार तो कई बार उसका साथ ऐसा हुआ है कि जब एडिटिंग करने का वक्त में तो वो जो गाना है उसका साथ सूटेबल नहीं रहता है, तो वो हमेशा उसको ना थोड़ा अलग कर देता है, उसको ना रिवर्स में प्ले कर देता है और अपना अपना कुछ थोड़ा वहाँ में ढालता है और उसके साथ सूटेबल कर देता है। वो ऐसा उसने जादूगिरी किया है। और उसका एक फ़िल्म था अपराजितो, उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, मैं मतलब बंगाली इतना नहीं मालूम। तो ऐसा उसका एक कोई नाम था फिल्म का। उसमें वो जो मेन जो कैरेक्टर है और ये सत्यजीत राय जो है, उनका ये जो है कनेक्शन काफ़ी मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी शाम हो रहा है और लाइटिंग जो है बहुत कम हो रहा है। तो मैं और बाकी का जो शॉर्ट कंपोजिशन जो है और क्या चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा घर में समझाता हूँ। अभी मैं पहली बार ओवरहेड शॉट यूज़ करने वाला हूँ और एकदम टेक्निकल गुरुजी वाला फीलिंग आएगा, मगर उससे पहले मुझे सेटअप करना पड़ेगा, तो पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं अपना मोबाइल रखूँगा, देखता है अभी काम करता है या नहीं। तो ये रहा मेरा सस्ता सा जुगाड़, अभी इसी से काम चला लो। बाहर में लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चला लो, ठीक है। हाँ, तो मूवी का नाम था अपराजितो। और अपराजितो इसमें मेन कैरेक्टर था जो 9 साल की उम्र में उसका फादर एक्सपायर हो गया, वो और उसका जो माँ गांव में चला गया और फिर बाद में अपराजितो जो था वो शहर चला गया पढ़ने के लिए और उसका माँ लोनली हो गया था। तो जो सीन था वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसा हुआ है। तो सीन कुछ ऐसा था कि ये जो माँ है वो बहुत दुखी था और अपराजितो जो था वो वापस आ रहा था। तो पहला जो शॉट था वो था ट्रेन में। तो पहला ऐसा मैं ऐसा रफली बना रहा, तो ऐसा कुछ एक शॉट था, यहाँ से ऊपर से ट्रेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा एक शॉट था। फिर जो अगला जो शॉट था उसमें यहाँ में अपराजितो था, इस जगह में बैठा हुआ था, यहाँ में अपराजितो था और इस जगह में एक कोई आदमी था जो सेल्समैन जो होता है ना ट्रेन में, जो बिक्री करता था अमूल जो कुछ फल बिक्री करता है, क्या करता था, तो ये उसको बिक्री करता था, तो ये नहीं ले रहा था, वो अपना उधर में ध्यान दे रहा था अपराजितो। और जो अगला जो सीन था उसमें क्या था, उसका एक वो जो माँ है वो ट्री का नीचे में यहाँ में बैठा हुआ है, यहाँ में ट्री का नीचे में यहाँ इस लोकेशन में बैठा हुआ है और जो ट्रेन है इधर से होके ट्रेन आ रहा है और अब यहाँ पे उसका माँ बैठा हुआ है और यहाँ सब बैकग्राउंड। फिर जैसे माँ वो ट्रेन को दिखता है
तो एक खुशी का एहसास होता है। तो आप देख रहे हैं शॉर्ट लेवल कंपोजिशन कितना बढ़िया बना रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था वो जादूगर है। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है, अगर आप उसका इंटरव्यू देखेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो जब वो पीछे से जब वो ट्रेन आ रहा था, तो उसी से वो उसका माँ को पता चल गया कि अपराजित वापस आ रहा है, तब तो उससे खुशी का एक एहसास हुआ। मैं वो चीज़ बताना चाह रहा था। तो इसी से आप पता चल रहा है कि शॉर्ट लेवल कितना वो सोचा है ना, और उसका जो सोचने का, जो मूवी वो सब बनाने का जो था ना, वो उस ज़माने का तो बिल्कुल ही नहीं था। आजकल के ज़माने में बहुत सारा मतलब कंपेयर टू पहले बहुत फैसिलिटी हो गया है। जैसे कि अभी स्लाइडर आ गया, अगर आपको रिवीलिंग शॉट लेना है या इमर्जिंग शॉट लेना है, या फिर ऐसे ही आपको ऐसा पैन शॉट लेना है, तो स्लाइडर का मदद से आराम से कर सकता है। और आपको एडिट करना है तो अभी तो काफ़ी आसान है। अभी मतलब आसान तो नहीं है, मतलब पहले के मुकाबले अभी काफ़ी आसान है। फिर भी उस ज़माने में उसने ऐसा सोचा। अभी तो मतलब आप ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए टाइम लैप्स यूज़ कर सकता है, हाइपर लैप्स यूज़ कर सकता है, स्लो मो यूज़ कर सकता है, स्पीड रैम यूज़ कर सकता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो यूज़ कर सकता है। और मैं अभी जो पूरा जो शॉट्स ले रहा हूँ वो भी मोबाइल से ले रहा हूँ। और आप समझ ही रहे हैं कि अभी कितना मतलब कंपेयर टू पहले कितना मुश्किल था पहले करना। तो आप समझ पा रहे हैं वो कैसे इतना सिंपल से भी मगर कितना डेप्थ मीनिंग कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था, और मैं बहुत एडमायर किया उसको कि किस तरह से वो सोच जो शॉट्स जो कैसे सोच लेता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तो मुझे दिल भी कर रहा है कि उसका मूवीज़ बहुत सारा देखूँ। तो इसलिए अभी आप समझ में आ रहा होगा कि शायद अगर आप फिल्म लवर है मेरे जैसा, और फिल्म थोड़ा ऑब्जर्व करता है, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मेरा मतलब क्यों मैं आज पूरा दिन उन इंटरव्यू देख रहा था। तो ऐसा और बहुत सारा बात था। तो मैं आपको उसका जो इंटरव्यू है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा, आप उसका डिस्क्रिप्शन में देखिए। और कल का ब्लॉग थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये तो मेरा सस्ता जुगाड़ है, मगर कैसा लगा वो बताना।